हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम शाम के टाइम से कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 6 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। तो सोचा आपके साथ कुछ ब्लॉग शेयर कर, कुछ बातें शेयर करते हैं। तो कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, उस पर कमेंट आया था कि क्या आप अलग रहते हो, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते, ये है सो है। इसका जवाब नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करती हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने पूरी ज़िंदगी जी ली है। फिर भी ऐसी ज़िंदगी जी, मतलब बहुत कुछ देख लिया है मैंने इन 2 दिनों में। चलिए पहले आपके साथ शेयर करते हैं। मिर्ची लग चुकी है, मिर्ची पापा ने लगाई है। और मेरे जुज्जू से भी मिल लीजिए, जो कि बहुत ख़राब हो गया। मिर्ची हमने यहाँ लगा दी है। खेत में चले गए थे नीचे, खेत कंप्लीट कर दिए। 2 ही खेत है हमारे पास। मक्की बीज दी दोनों में, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मैं गई थी नीचे खेत में, कुछ काम नहीं किया, गप्पे मारी थी पापा के साथ। पापा क्या बोलते हैं, लगी टर्ल करने। उनको गप्पे मारने का काम। यहाँ पर कुछ लगा दिया है पापा ने, पता नहीं क्या लगाया है इसमें। चलिए चलते नीचे, दिखाते हैं आपको। अभी चला रहे ट्रैक्टर। कन्नू भी आया है, भैया भी आए हैं। लगे होते सब, एक दिन का काम होता है, एक दिन का भी नहीं होता, कुछ घंटे का होता है। पर गर्मी होती है यहाँ पे पाइप पानी के लिए। मिर्चियाँ बच गई, किसी को चाहिए होगी ऑनलाइन तो मेरे मुझसे कांटेक्ट करें सेल करने के लिए, खरीदने के लिए। सेल तो मैं करूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको नीचे कहाँ चला रहे ट्रैक्टर। डर भी लगता है हाइट से। बिल्कुल सड़क के साथ है नीचे। देखिए कन्नू चला रहा है, ये चला रहा है नीचे। बहुत दूर पड़ गया यहाँ से। कन्नू के बेचारे की ना होगी, आया हुआ घर में तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सामने किसी ने पशु छोड़े हुए हैं। कन्नू के साथ कन्नू के दादा पापा चाचू सब है। अरे बहुत शौक़ रखता है ट्रैक्टर चलाने का, इसलिए चला रहा है। कल परसों चला जाएगा, घूम गया। ऊपर वाले खेत हमने बेच दिए, इनको अभी कंप्लीट कर देगा ये। सामने किसी ने पशु खोलने। और ये हमारा नेशनल हाईवे रोड, गाड़ी आ रही है इसमें। धीरे चल रही, पीछे ना रुक जाना। नहीं आ रही, ये आई देखो। पहले आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, सनसेट हो रहा है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हाँ, मैं आपके साथ बात कर रही थी कुछ, जो जिसे भी मिलवाती हूँ कि मैं मायके गई थी और वहाँ काफ़ी दिन रह के आई हूँ। तो बीच में इनके फ़ोन आ गए थे कि घर को आ जाओ। काम भी था कुछ, चले गए हम घर को। घर आ गए थे हम मंडे को, शायद मंडे को ही आए थे। हाँ, और फिर मंडे को उतार ही बोल रहे थे मायके में कि मेरी गर्दन में दर्द हो रही है। पर किसी ने इतना ध्यान नोट नहीं किया कि नॉर्मली दर्द है और होती रहती है। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नॉर्मल दर्द है और होती रहती है। सोमवार को आ गए थे, मंगलवार को चले गए थे शिमला। काम भी था कुछ इनको शिमला, और मंगलवार को वहीं रहे। बुधवार की नाइट में आ गए थे ये। फिर बुधवार को आए तो इन्होंने रात को बोला कि मेरी गर्दन में बहुत पेन हो रहा है। भैया भी आ गए थे, कन्नू
नहीं, कन्नू आया था, भैया तो आज ही आए हैं, आज वीरवार है। इन्होंने बोला कि मेरी इसमें गर्दन में ना, नेक में दोनों साइड बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने बोला इनको कि मूव लगा देते हैं या पेन किलर खा लो, कुछ ठीक हो जाएंगे। मतलब मूव लगाई, पेन किलर भी दी, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और रात को कोई 12-1 बजे, 12 के आसपास की बात है, फ्लैट हो गया बंदा, बिल्कुल बेहोश हो गया। इतना बोला कि पापा को, मेरे को उठाया कि पूनम उठ जाओ और पापा को बुला दो। उसके बाद मैं उठ गई, मैं भी डर गई थी कि शायद पता नहीं क्या हुआ। 12 साढ़े 12 बजे मैंने पापा को उठा दिया, और पापा उठ जाओ। कहते क्या हुआ पापा, बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उठ गए, फिर देखा तो बंदा हिल डुल कुछ नहीं रहा है। फिर कन्नू था घर में, हमने इनको उठाया। मतलब मैंने ना उस एक रात में बहुत पूरी ज़िंदगी जी ली है। मतलब अब फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हिम्मत टूट गई थी, बहुत डर लगा था, पर मैंने हिम्मत हार भी चुकी थी, ऐसा भी नहीं है। पर दुख भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था, पर ना रोई ना दुख जताया। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में एक जान और है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी हौसला रखना पड़ा। मैंने ज़्यादा नहीं रिएक्ट किया। मैंने कन्नू को भी उठाया, इनको भी उठाया, पापा और कन्नू ने इनको उठाया। बेहोश थे बिल्कुल। रात का 1 बज गया था ये सब करते करते, हाथ पैर रगड़ो, कुछ करो। तो 1 बजे कन्नू ने गाड़ी में डाला और शिमला ले गए IGMC में। तब IGMC वालों ने, इनके ना चेस्ट में भी पेन हो गया था, तो IGMC वालों ने बोला कि हार्ट अटैक की संभावना बन गई थी। आया नहीं था, पर मतलब अगर हम 2-3 घंटे लेट हो जाते तो शायद हार्ट अटैक आ जाता इनको। तो इंजेक्शन लगाया उन्होंने, अभी कुछ ठीक है, घर में ही है। तो मतलब बता नहीं सकती मैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि बहुत उस एक रात में मैंने बहुत कुछ देख लिया। बहुत मेरे को नहीं बताया, पापा चले गए थे साथ में, भैया भी चले गए थे, कन्नू ले गया था इनको, मेरे को नहीं बताया क्या है क्या नहीं। पर इनके जो फ़ोन कॉल्स है उसमें रिकॉर्डिंग्स के ऑप्शन होते हैं, शायद सबकी कॉलिंग पे होते हैं। तो जब ये सुबह के टाइम आ गए थे, ये 10 बजे तक घर ले आए थे इनको, उसमें मैं सुन रही थी, सबके फ़ोन आ रहे थे कि हार्ट अटैक की पूरी संभावना बन गई थी। हम अगर 1 आधा घंटा और लेट हो जाते तो शायद इनको हार्ट अटैक आ जाता। तो सोच रही हूँ कि अगर कुछ हो जाता, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मायके में भी नहीं बताया फ़ोन करके। वो भी बोल रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद भूल ही गई, फ़ोन भी नहीं करती, कुछ नहीं। तो मेरी प्रॉब्लम्स मेरे को पता है था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो ठीक है, हस्बैंड मेरे ओके हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे को दुख नहीं हुआ या बुरा नहीं लगा, सब कुछ हुआ मेरे साथ। पर अगर मैं ज़रा सी टेंशन ले लेती ना या कुछ, हाँ दुख तो हुआ था, मन पे भी बहुत बीत रही थी, पर अगर मैं थोड़ी सी परेशान भी हो जाती ना तो शायद एक एक के साथ 2-2 जाने चली जाती, तीनों भी जा सकती थी। तो इसलिए मैं फ्री माइंड रही, रोटी खाती रही, ठीक रहा। सुबह आ गए थे 10-11 बजे तक, इंजेक्शन लगा इनको कोई 18,000 का, 19,000 का, ठीक हो गए थे उससे। पर डॉक्टर ने बोला है कि ध्यान रखना है, ज़्यादा भाग दौड़ ना करे, ज़्यादा टेंशन ना ले, ऐसा वैसा कुछ। ठीक है अभी कुल मिला के। तो शायद मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए मेरे साथ भी नहीं हुआ। बाकी तो क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, जो से मिल लेते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोगों की दुआओं से हस्बैंड मेरे ठीक है, अभी ठीक है, मतलब ओके बिल्कुल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, जो से मिल